हेलो, वेलकम टू pktutorials.com। आज हमारा टॉपिक है लॉजिक सर्किट्स। लेट्स बिगिन। एप्लीकेशन ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। लास्ट लेक्चर में हमने जो एप्लीकेशंस पढ़े थे, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस, बूलियन सर्चेस और लॉजिकल पजल। चौथा जो रह गया था लॉजिक सर्किट्स, आज हम उसी को डिस्कस करते हैं। लॉजिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो लॉजिक सर्किट को डिज़ाइन करने से पहले जो हमने प्रेपोजिशनल लॉजिक पढ़ा था लास्ट कई लेक्चरों में, तो प्रेपोजिशन लॉजिक को हम अप्लाई करते हैं फॉर डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी सर्किट्स, कंप्यूटर के अंदर जो सर्किट होते हैं जिस पर वो चलता है, उसी को डिज़ाइन करने के लिए प्रेपोजिशनल लॉजिक यूज़ होता है। और इसकी डिफिनीशन देखते हैं जो बुक में दिया गया है। लॉजिक सर्किट क्या होता है, या इसको हम सिंपली डिजिटल सर्किट भी कहते हैं। रिसीव्स इनपुट सिग्नल्स P1, P2, Pn, each a bit either 0 off और 1 on। ये क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करते हैं। फर्ज करें ये हम डायग्राम से, ये हमारे पास सर्किट हैं, तो इसकी जो इनपुट होती है P1, P2, P3, Pn, जितने भी सिग्नल आप इसे इनपुट देते हैं, एंड प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल्स, तो ये हमें आउटपुट सिग्नल देते हैं। फर्ज करें S1, S2, S अप टू N, ठीक है। तो ये आउटपुट देता है, लेकिन इन दिस सेक्शन we will restrict our attention to logic circuit with a single output signal. In general digital circuit may have multiple outputs, क्योंकि बहुत कम्प्लेक्स पूरे कंप्यूटर में जो यूज़ होते हैं वो बहुत कम्प्लेक्स सर्किट होते हैं। इसी तरह सिंपल को मिलाकर बहुत कम्प्लेक्स बनाए जाते हैं फॉर डिफरेंट पर्पज, मुख्तलिफ कामों के लिए। लेकिन इस स्टडी में, हमारे कोर्स में, इसको लिमिटेड किया गया हुआ है अप टू 1 आउटपुट, ताकि आपकी समझ सके अच्छी तरह, और फिर आगे कम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन कर सके। तो complicated digital circuit can be constructed from 3 basic circuits called gates, जिसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। जितने भी सर्किट्स होते हैं नॉर्मली वो बेसिक जो सर्किट होते हैं लॉजिक गेट्स, उसी से बनाए जा सकते हैं या डिज़ाइन किए जा सकते हैं, ठीक। सो लॉजिक गेट्स वो कौन से गेट्स है, 3 बेसिक गेट्स जो हैं, जिससे हम कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। लॉजिक ऑपरेटर या कनेक्टिव्स, जो हमने लास्ट 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, इसकी अगर आपको समझ नहीं है सारे डिटेल से, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, उस लेक्चर को पहले सुन लें। आर यूज टू मेक कंपाउंड प्रपोजिशन, तो कंपाउंड प्रपोजिशन बनाने के लिए हम लॉजिक ऑपरेटर या कनेक्टिव्स को यूज करते हैं। तो जो बेसिक लॉजिक गेट्स है जिसकी हम बात करते हैं, 3 बेसिक लॉजिक गेट्स, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है नेगेशन, जो कनेक्टिव हमने लॉजिक ऑपरेटर पढ़ा था, नेगेशन। तो इधर हम इसको नॉट गेट से पुकारते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वही है, ट्राइंगल यानी मुसल्लस की टाइप। तो इसको हम P देते हैं, तो वो आउटपुट हमें नेगेशन ऑफ P या नॉट P देते हैं, ठीक है। सेकेंड है कंजंक्शन, कनेक्टिव जो हमने पढ़ा था ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कंजंक्शन, इसको हम एंड गेट से डिनोट करते हैं, और इसका जो सिंबल है ये डी टाइप का है। इसको 2 इनपुट जाते हैं। जो फर्स्ट था नेगेशन हुआ, वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। कंजंक्शन में 2 आउटपुट होते हैं, 2, और उसका नो 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है। तो थर्ड जो है हमारे पास डिसजंक्शन, या जिसको हम आर गेट कहते हैं, इसकी भी 2 इनपुट होते हैं और एक हमारा सिंगल आउटपुट होते हैं, ठीक है। तो नार गेट या नॉट गेट, या इसको हम नेगेशन जो है, इसको हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं। ये इन्वर्ट, क्योंकि ये सिग्नल को इन्वर्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तो ये नेगेटिव कर देता है, या कोई भी जिस तरह P है तो उसको नेगेटिव P करता है। अगर नेगेटिव P देते हैं तो उसको पॉजिटिव P कर देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं। सेकेंड एंड गेट और थर्ड आर गेट, दीज आर बेसिक लॉजिक गेट्स, जो कि पूरे इस कोर्स में आपको नजर आएंगे। ये तीनों गेट यूज होते हैं। सो कम्बिनेटोरियल सर्किट्स,
Combinatorial circuit is a compound circuit consisting of the basic logic gates. ये जो तीन लॉजिक गेट्स हमने अभी पढ़े हैं, इन तीनों को यूज करते हुए हम एक कम्बिनेटोरियल सर्किट या कम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देख ले, ये हमने तीन गेटों को जो नॉट और एंड गेट को यूज करते हुए ये सर्किट डिजाइन किया हुआ है। इसके तीन इनपुट सिग्नल हैं P, Q, R, और इस पे जो गेट यूज हुए हैं, लेकिन फाइनल जो आउटपुट है हमारे पास वो है P एंड नेगेशन ऑफ Q और फिर R नेगेशन ऑफ R। ये हमारे पास इस गेट का आउटपुट होते हैं। तो जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा कि कोई भी इसको इनपुट सिग्नल जाते हैं, जिस तरह के इस डायग्राम में तीन इनपुट सिग्नल हैं और सिंगल आउटपुट सिग्नल हैं, तो ये हमारे पास एक कम्बिनेटोरियल सर्किट है। अच्छा, कुछ बुक्स में कम्बिनेशनल इसको कहते हैं, कम्बिनेशनल सर्किट भी इसको कहते हैं, या कम्बिनेटोरियल सर्किट, दोनों एक ही चीज़ है। सो सॉल्विंग प्रॉब्लम, इसके प्रॉब्लम जो बुक्स में दिए गए हैं जो है उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम जो है हमारे पास नॉर्मली डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे वो 3-4 टाइप्स के हैं। फर्स्ट जो है फाइंड आउटपुट ऑफ द गिवन कम्बिनेटोरियल सर्किट। आपको सर्किट दिया गया हुआ है और आपने उसकी आउटपुट बताना है या उसको कैलकुलेट करना है कि उसका आउटपुट क्या है। सेकंड जो है आपने कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ कम्बिनेटोरियल सर्किट फॉर द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन। कोई भी आपको बूलियन एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, यानी जिसका आउटपुट हो, तो उसको आपने कम्बिनेटोरियल सर्किट उसका कंस्ट्रक्ट करना है उसी का। थर्ड जो होता है ड्रा ए ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट। कोई सर्किट दिया गया, उसका आपने ट्रूथ टेबल बनाना हुआ है, जितने भी इनपुट्स हैं कि उसको किस तरह कंबाइन करके आउटपुट हासिल किया जा सकता है। चौथा ये होता है कि कंबाइनिंग एनी टू, इसमें जिस तरह ट्रूथ टेबल है तो आपको आउटपुट का भी कह सकते हैं या कम्बिनेटोरियल सर्किट डिज़ाइन का भी, कुछ ही दो को मिला के भी दे सकते हैं। इसके अलावा भी आगे पीछे ये हो सकते हैं, बट बेसिकली जो मेथड्स है जो यूज़ होते हैं नॉर्मली वो यही यूज़ होते हैं। तो इसके हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं हर एक की। लेट्स सी एग्जाम्पल। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास फाइंड आउटपुट ऑफ द सर्किट। ये एक हमारे पास सर्किट दिया गया हुआ है, इसका हमने आउटपुट मालूम करना है। इनपुट दिए गए हुए P, Q, R और सर्किट भी डिजाइन किया गया हुआ है, तो इसका आउटपुट हमने मालूम करना है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जो हम के सॉल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट जो इनपुट है हम 1 बाय 1 इनपुट को देखेंगे और आगे हर गेट का जो लॉजिक गेट यूज हुए हैं उसका आउटपुट 1 बाय 1 मालूम करना है और फाइनल आउटपुट हमारे पास फिर आ जाएगा। तो फर्स्ट P है, क्योंकि जो एंड गेट का इनपुट दिया गया है वो P की तरफ जाता है, लेकिन इससे पहले Q, R को एक इनिशियली दो गेट का इनपुट दिया गया हुआ है। तो R का जो आगे नेक्स्ट गेट है वो है नेगेशन ऑफ R, यानी नेगेटिव गेट। तो उसका सेकंड जो हमारे पास R गेट है ये वाला, इसका इनपुट जो है वो Q और R है। तो इसका आउटपुट हमारे पास आएगा Q R नेगेशन ऑफ R। ये हमारे पास इस फर्स्ट 2 गेट्स का आउटपुट आ गया। अब जो हमारे पास सेकंड एंड गेट यूज हुआ है उसकी इनपुट P और ये जो ब्रैकेट में हमारे पास एक्सप्रेशन है ये इस इनपुट है इस एंड गेट हो। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर हमारे पास P और ये क्योंकि एंड का साइन है तो एंड और उस ब्रैकेट में दिए गए एक्सप्रेशन को मिला के ये हमारे पास आउटपुट आता है। इससे नेक्स्ट हमारे पास फिर नेगेशन का साइन है या इन्वर्टर यूज हुआ है, तो इस एक्सप्रेशन को हम आगे नेगेशन यूज करते हैं, नेगेशन का साइन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया जो कि हमें मतलूब था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी दिए जा सकते हैं एग्जाम्पल में, और इसको समझने के लिए आप दोबारा इसको रिपीट करें और बुक में एग्जाम्पल भी दिए गए, मुख्तलिफ डिज़ाइन दिए गए हुए, आपने इसको मालूम करना है आउटपुट के किस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया। अच्छा, ब्रैकेट में आप अलग भी इसको बंद कर सकते हैं या सारे ओवरऑल एक को जिस तरह
नेगेशन ऑफ आर है, आपने अलग इसको छोटे ब्रैकेट में बंद करना है या ओवरऑल बंद करके, क्योंकि नेगेशन सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट है तो सिंपल बगैर ब्रैकेट के भी लेके जा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ए कॉम्बिनेटोरियल सर्किट दैट प्रोड्यूसेस द आउटपुट। अब ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है या ये आउटपुट दिया गया हुआ है, इसका हमने कॉम्बिनेटोरियल सर्किट डिजाइन करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हम किस तरह डिजाइन कर रहे हैं। क्योंकि एक्सप्रेशन थोड़ा सा लंबा है तो इसको हमने डिवाइड करना है बाय पार्ट। क्योंकि दो ब्रैकेट हैं तो इस ब्रैकेट का हमने अलग अलग से फर्स्ट जो पार्ट है पहले इसको डिजाइन करना है, फिर इसको मिला के दूसरे साइड के साथ आर गेट के साथ गेट को यूज करते हुए हमने फाइनल जो डिजाइन है वो बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हम क्योंकि नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू लिया हुआ है तो हम पी और उसका नेगेशन लेते हैं, यानी इन्वर्टर लगा के, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेस पार्ट है वो नेगेशन पी है। इसी तरह सेकंड जो इनपुट है सिग्नल उसको हम इन्वर्ट करते हैं नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये दो हमारे पास आ गए हैं। तो इसको जो रेड कलर से जाहिर किया गया है, अब इस एंड ऑपरेटर को या एंड गेट के थ्रू हम दोनों को कंबाइन करते हैं। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। ये एक तरफ का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट को डिजाइन करते हैं, फिर इन दोनों को मिलाते हैं आपस में। तो सेकंड में हमारे पास सिंपल पी है, हमें इसकी इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है नेगेशन की। ठीक, सेकंड आर है तो उसमें भी नेगेशन या कोई इन्वर्टर यूज नहीं हुआ है तो सिंपल आर है। अब दोनों का हम एंड गेट लेते हैं, एंड गेट से मिलाए, क्योंकि एंड ऑपरेटर दिया, जो भी ऑपरेटर दिया गया हुआ है इधर उसी को का सर्किट या उसी का गेट लगाना है आपने। ठीक है, तो इसका आउटपुट हमारे पास है गया पी एंड आर। अब चूंकि दोनों आ गए और दोनों को इस आर गेट से मिलाया जा सकता है तो इसको आइए मिलाते हैं, दोनों को आर गेट आगे लगाते हैं और फिर इसका जो इनपुट है वो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, और जो सेकंड इनपुट होता है वो पी एंड आर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट वही जो हमें दिया गया होगा था, आउटपुट नेगेशन पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू एंड इसको मिला गया है थ्रू आर, पी एंड आर के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट्स आ गया इस पूरे सर्किट का जो हमने डिजाइन किया गया, क्योंकि हमें आउटपुट दिया गया था या एक्सप्रेशन दिया गया था और उसको हमने कॉम्बिनेटोरियल सर्किट डिजाइन कर लिया। आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, जो थर्ड टाइप का है, फाइंड आउटपुट फॉर द गिवन सर्किट यूजिंग ट्रूथ टेबल। इस दफा हमें एक सर्किट दिया गया हुआ है और इसको हमने आउटपुट मालूम करना है यूजिंग ट्रूथ टेबल। मींस क्योंकि हमने जो एग्जांपल 3 पे पढ़ा था कि आप ड्रा ए ट्रूथ टेबल ओनली, लेकिन हम डायरेक्ट दोनों को मिलाते हैं कि क्योंकि ट्रूथ टेबल जब आप मालूम करते हैं किसी कॉम्बिनेटोरियल का तो आउटपुट भी आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो इसमें से इनपुट सिग्नल पी क्यू आर दिए गए हैं तो आउटपुट हमने फाइंड आउट करना है। लेट्स फाइंड द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन में यह है कि फर्स्ट हमने कंस्ट्रक्ट करना है ट्रूथ टेबल का। इस गेट को हम एक साइड पर लेते हैं ताकि हमें नजर आ जाए। इनपुट हमारे पास पी क्यू आर है, पी 2 दफा यूज हुआ है लेकिन हमने एक ही लेना है क्योंकि इनपुट एक ही है, पी एक को 2 दफा यूज किया गया हुआ है। तो पी क्यू आर टेबल क्योंकि 3 हमारे पास इनपुट है तो 2 की पावर 3, तो हमारे पास जो इनपुट की पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो कितने आएंगे 8, 2 की पावर 3, तो 8 हमारे पास आएंगे। फर्स्ट में हम लेते हैं 4 रो में 1 और सेकंड में 4 0। क्यों लेते हैं फर्स्ट में 2 1 1 लेते हैं 2 0 0 और फिर इसको रिपीट करते हैं। इसी तरह आर में 1 0 1 0 1 0। तो ये सारे 8 पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है बुलियन अलजेब्रा में
अगर आपने पढ़े हो तो ये वह कॉम्बिनेशन है। अच्छा, कुछ बुक में इसको TF से भी जाहिर किया जाता है। 1 जो होता है वो ट्रू होता है, यानी ऑन सिग्नल होता है। 0 जो होता है वो ऑफ सिग्नल होता है, ठीक है। और इसको हम फॉल्स यानी F से भी जाहिर कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, आप ट्रू T और F से जाहिर करते हैं या 1 और 0 से, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे पास नेगेशन ऑफ P है, फर्स्ट जो इनपुट दिया गया हुआ है, तो हमने नेगेशन ऑफ P मालूम करना है, ठीक है। तो नेगेशन P क्या है? P का जो अपोजिट है, यानी कि उस सिग्नल को इन्वर्ट कर, अगर 1 है तो 0, अगर 0 है तो 1, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास पूरा लाइन आ जाएगा। इसी तरह नेगेशन ऑफ क्यू का जो फर्स्ट टू 1 1 है उसको 0 आ जाएगा। इसी तरह 0 0 का 1 1, और इसी तरह ये लाइन बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो था हमारे पास एंड गेट यूज हुआ है और दोनों P और Q इसको इनपुट दिए गए हैं। तो इसका हमने आउटपुट किस तरह मालूम करना है दोनों का? नेगेशन ऑफ P एंड इन दोनों को मिला के, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q का अगर दोनों 0 0 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। इसी तरह अगर 0 1 है तो भी हमारे पास 0 आ जाएगा। आखिर में जब दोनों 1 हो एंड गेट में तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है? 1। इसको हम बुलियन, ये जो कनेक्टिव है उसको हमने काफ़ी डिटेल से पिछले लेक्चर में दिया हुआ था, तो उस लेक्चर को आप विजिट कर लें, सुन लें अगर आपको ये आता नहीं है दोनों का, ठीक है। तो इसके बाद जो सेकंड पार्ट था हमारा इस सर्किट का, वो है P एंड R। तो P की जो हम हैं उसको एंड के थ्रू मिलाते हैं R से। दोनों 1 1 हैं तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड B 1 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरह 1 1 है तो 1, ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है हमारा, वो अब कंप्लीट जो आउटपुट है, इन दोनों लाइनों को, दोनों कॉलम को हमने, क्योंकि उधर गेट हमारे पास, देखिए इस डायग्राम में एक गेट हमारे पास आर गेट यूज हुआ है, पहले जो थे वो दोनों एंड गेट थे। तो इस आर गेट के थ्रू हम इन दोनों को मिलाते हैं। आर गेट में क्या होता है? अगर एक भी 1 हो किसी में से तो उसका आउटपुट 1 ही आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट का, ये जो फर्स्ट 0 और 1 है, इसका रिजल्ट 1 आएगा। अगर दोनों 0 हो तब जाके 0 होगा, अदरवाइज इट विल बी 1। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। इसको ट्रूथ टेबल कहते हैं। इसी सर्किट का ये ट्रूथ टेबल होगा अगर, और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आउटपुट हो गया, जो हमें रिक्वायर्ड था, जो हमसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन में मांगा गया था कि फाइंड द आउटपुट यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल भी हमारे पास आ गया और फाइनल एक्सप्रेशन भी आ गया। Okay, thanks guys. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.